स्वागत है आपका प्रांजल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुना है अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई आपकी। हाँ जी सर, 7 महीने हुए हैं और अच्छी चल रही है। पता होता तो पहले कर लेता 2-4 साल। यही तो प्रॉब्लम है, सबको पता होता है इन्वेस्टमेंट पहले शुरू कर लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला प्रश्न पे आता हूँ सीधा। मेरा पहला प्रश्न है, रिश्तेदार कहते हैं यार LIC कर ले, और पुराने समय के हैं, और लेकिन अपने ससुराल वालों को लगता है कि बेटी को अच्छा घर मिले तो कहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। जब टीवी में सचिन और धोनी आकर के बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है ना, क्या सही है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दोस्त कहता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, असली रिटर्न वहां मिलता है, और पर्सनल फाइनेंस पे आज कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ चलते हैं। लेकिन पहला सवाल, फायर एक टर्म आजकल एकदम फायर की तरह चल रहा है, यूट्यूबर खूब बात कर रहे हैं इसके ऊपर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। सबको चाहिए यार मैं जल्दी फ्री हो जाऊं, पैसा आ जाए, पैसिव इनकम हो जाए, क्या किया जाए। और फोमो इतना है कि जेनजी भी बोलते हैं कि भाई फ्लावर नहीं फायर बनना है ना, फटाफट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए, एकदम रिटायर हो जाऊं। इस पे आपका क्या सुझाव और क्या समझ है, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली पे? देखिए, इस पे ना मुझे ये लगता है कि ये सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा टर्म है। अगर आप किसी को ये बोलो कि सोशल मीडिया में ऑडियंस किस उम्र की होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अगर आप उनको ये बोलो कि आप अगले 10-15 साल में रिटायर हो सकते हो, तो ये बहुत अच्छा कंटेंट बनता है। बहुत लोग इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ये ट्रैफिक गेन करने का तरीका है। ट्रैफिक गेन करने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं इससे 2 कारणों से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता हूँ। पहला, ये फीजिबल नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। और दूसरा, बिकॉज अगर आप 40 में रिटायर हो जाओगे तो वो 2 साल भर तो रिटायरमेंट अच्छा लगेगा, फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। एक मैं किस्सा मुझे बहुत पसंद है, जहाँ एक आदमी ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, तो वो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है। अब वहाँ उसे जो खाने को चाहिए, जो साजो सामान चाहिए, घर बंगला चाहिए, सब मिलता है। कुछ भी काम करने का वो सोचे तो इतने सेवक हैं कि सारा काम हो जाता है। तो कुछ समय बाद वो बोर होने लगता है, साल भर बाद फ्रस्ट्रेशन, 2 साल बाद डिप्रेशन, और वो भगवान से पूछता है मैंने इतने अच्छे काम किया, आपने स्वर्ग दिया, इससे अच्छा तो मुझे नर्क ही भेज देते, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। भगवान बोलते हैं तुझे क्या लगता है तू कहाँ है? तो जब हमारे पास कोई काम ना हो, जब हम रिटायर हो जाए, तो वो नर्क है। तो आई थिंक हम एक तरफ तो हम भारतीय आज से पहले तक ये देखते थे कि हम रिटायर हो गए 65-70 साल में और अब हमारे पास सेविंग्स नहीं है। इस चीज से मुझे चिंता होगी। वहां फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, तो उस पर मैं आऊंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, लेकिन 40 के बाद आपके पास कोई काम नहीं है, साल 2 साल बाद आप 2 चीजें करोगे। या तो आपने जो भी सेविंग्स की, क्योंकि जब बोर्डम होता है तब हम इंपल्स शॉपिंग करते हैं, तब हम जाके घर खरीद लाते हैं, कुछ ऐसी चीज, गाड़ी खरीद लाते हैं जो हमको नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। तो 40-45 में रिटायरमेंट होने के कंसेप्ट से मैं तो अग्री नहीं करता। दूसरा, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा इस फायर कंसेप्ट को मानूं और मैं सारी सेविंग्स बहुत डिसिप्लिन के साथ करूं, परिवार के खर्चे रोक दूं। मैं जहां 25 साल बाद रिटायर होता, मैं 15 साल में रिटायर हो गया, लेकिन वो 15 साल मैंने अपने लिए नर्क बना दिए लाइफ के, अपने पीक के। एक्चुअली आपने बता दिया दोनों नर्क हो गए, बिल्कुल, रिटायर होने के बाद भी और रिटायर होने के चक्कर में रिटायर होने से पहले भी। बिल्कुल। अगर आप अलाउ करो मैं इसको नया टर्म दूं, जी जी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिट्राई अर्ली। जी जी। रिट्राई अर्ली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में, जो मेरा काम है कि भाई आप रिट्राई करो, अभी तक आपने जॉब से पैसा समा, अब आप काफ़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया, रिट्राई कर सको। वैसे आप कुछ कह रहे थे, आज तो माइक आपका है। तो एक तरफ ये भी एक्सट्रीम है कि कोई 65 का हो गया और उसके पास रिटायरमेंट के लिए जमा पूंजी नहीं है, लेकिन ये भी एक्सट्रीम है कि कोई 40 का हो गया और वो रिटायरमेंट चाहता है। और अगर बात इस बात की है कि नहीं, फायर से हमारा मतलब ये है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं वो तो 25 से होना चाहिए ना, वो तो 20 से होना चाहिए ना। आपकी जो फील्ड में आपको पैशन है, वहां शायद आपको जॉब शुरुआत में 10,000 रुपए कम का मिलेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ग्रोथ तो वहीं से आएगी। तो आई थिंक अपना पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए 45 पे नहीं रुकना है, वो तो 25 से शुरू करना है।